नमस्कार सर, श्रीकांत आज क्लास में स्वागत है। आज क्लास 12 का पोल साइंस का 7वां चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा नाम उपनिवेश का आज़ाद होना कब से प्रारंभ हो गया। सन 1940 के दशक के उत्तरार्ध से परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है शक्ति संतुलन। सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध है मित्र देशों की रक्षा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उनमें से एक तिहाई युद्धों के लिए जिम्मेदार था शीत युद्ध। शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1950 के दशक में फ्रांस को किससे जूझना पड़ा? वियतनाम से। सन 1960 के दशक में ब्रिटेन को किससे जूझना पड़ा? केन्या से। सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुए? 1995 में। कौन सी संधि सुरक्षा की परंपरागत धारणा नहीं है? सामाजिक अस्त्र परिसीमन संधि 2। पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना में मारे गए उसकी तुलना में इनमें से कोई नहीं होगा। मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है अभाव भय से मुक्ति। विश्व के लगभग 200 देशों के लगभग 7 अरब जनसंख्या सुरक्षा के संबंध में इनमें से कोई नहीं। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किस देश के लिए माना गया सबसे ज़्यादा खतरनाक? किसी भी युद्ध में नुकसान होता है सैनिक एवं जान माल का। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन से विकल्प ठीक नहीं है? युद्ध को नज़रअंदाज करना। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया? 11 सितंबर 2001। विश्व की वर्तमान जनसंख्या क्या है? 6 अरब 20 करोड़। भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक है सैन्य क्षमता और सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अंतर्राष्ट्रीय कायदों व संस्थाओं को मजबूत करना। सन 1990 के दशक में सुरक्षा परिषद की अवधारणा उभरने के कौन से कारण है? एड्स एंड वर्ल्ड फ्लू। सुरक्षा परिषद के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुई? सन 1972 में। विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की सुरक्षा का दायित्व व्यवहारिक रूप से किसे करना पड़ता है? स्वयं प्रत्येक देश। सुरक्षा का क्या अर्थ है? खतरे से मुक्त रहना। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में कौन से तत्व नहीं है? निरस्त्रीकरण, असनियंत्रित विश्वास, बहाली। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? अक्टूबर 2001। कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए? 155। किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? जवाहरलाल नेहरू। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर होगा 155। किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? जवाहरलाल नेहरू। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15। निम्नलिखित में कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? सभी। परमाणु अप्रसार संधि, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, अस्त्र परिसीमन संधि 2। अगला अध्याय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण संबंधी लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी? क्लब ऑफ रोम। फिलीपींस ने हरित संगठनों द्वारा किसे बचाने की मुहिम चलाई? तारुर एवं अन्य शिकारी पक्षियों को। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। खाड़ी देशों में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ स्थित है? सऊदी अरब। पर्यावरण के मसले कब जोर पकड़े? 1960 के दशक से। ओजोन की परत में छिद्र होना क्या है? वायुमंडल के ऊपरी परत में ओजोन की कमी होना।
प्रथम बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में कब आरंभ हुई? 1980 के दशक में। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? विकसित देशों का। क्योटो प्रोटोकॉल का बाध्यताओं से किस देश को अलग नहीं किया गया? रूस। भारत द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल 1977 पर कब हस्ताक्षर और अनुमोदन किया गया? 2002। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांत के चलन में वनों के कुछ हिस्से को नहीं काटा जाता है। प्राकृतिक वन जलवायु जल चक्र को संतुलित रखता है जिससे धरातल समानता बनी रहे। धरती के ऊपरी वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में लगातार कमी बनी रहती है? ओजोन। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर किसको शामिल किया गया? ब्राजील। किस देश को शामिल किया गया? पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ हुए जिनमें 170 देशों में हजारों 1992 ब्राजील। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में एजेंडा 21 में बताया गया। साझी संपदा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा। आर्कटिक महादेशीय क्षेत्र 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। कितने प्रतिशत हिस्सा इस महादेश में मौजूद है? 90 और 70%। अंटार्कटिका महादेश पर स्वामित्व का दावा करने वाले देशों में किसका संबंध है? रूस। मानवता की साझी विरासत में कौन सी शामिल नहीं है? नदियाँ। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? निम्नलिखित में सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है? मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की है। पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह महासम्मेलनी बैठक थी। विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देश शामिल है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकार की रक्षा से। विकासशील देशों के प्राथमिक और अपरिहार्य आवश्यकता क्या है? आर्थिक और सामाजिक विकास। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2001 में। दुनिया भर के कृषि भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है और उपजाऊ भूमि की उर्वरता में कमी आ रही है। चारागाहों के चारे में विश्व भर में कमी हो रही है। मत्स्य भंडार घट रहे हैं। जल राशि का प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे खाद्य उत्पादन में कमी हो रही है। यूएनओ के 2006 की रिपोर्ट में कहा गया प्रतिवर्ष विश्व में बच्चे मौत के शिकार हो रहे हैं 25 लाख वर्ष प्रति वर्ष। वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? मालदीव। अगला चैप्टर वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के अपरिहार्य कारण कौन सा है? प्रौद्योगिकी। आर्थिक वैश्वीकरण में क्या होता है? विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज होना। वैश्वीकरण प्रत्येक अर्थों में सकारात्मक ही नहीं नकारात्मक भी होता है। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी में सूबों के परिणामस्वरूप भारत निर्यातक देश था। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी में सूबों के परिणामस्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल निर्यातक देश
था, परंतु बनाया सामानों का आयातक भारत नियातक देश था। वैश्वीकरण के आलोक में अनेक तर्क देते हैं, जिनमें वामपंथी रुझान रखने वालों का तर्क है यह पूंजी की वह अवस्था है जो धनिकों को और अधिक धनी तथा गरीबों को और अधिक गरीब बनाता है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम लेकिन नकारात्मक प्रभाव अधिक है। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न हिस्सों में आवाजाही में उन्नति किस कारण हुई? प्रौद्योगिकी में उन्नति। वैश्वीकरण के कारण सरकारों की ताकत में कमी आती है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? कोई वस्तु का उपयोग होते और कोई व्यक्ति का आजीविका हेतु एक देश से दूसरे देश की ओर जाना। वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित में कौन नहीं है? इंडोनेशिया का उत्पादित माल संपूर्ण इंडोनेशिया में उपभोग हेतु विस्तार लेना। वैश्वीकरण का प्रभाव है बड़ा विषम होता है। वैश्वीकरण का प्रभाव वैश्वीकरण के दक्षिणी पंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को देखकर तर्क देते हैं। आंसर होगा राजनीतिक अर्थों में राज्य का कमजोर बनाता है, अतः आर्थिक निर्भरता और संरक्षणवाद की आवश्यकता है। नव उदारवाद वैश्वीकरण के विरोध का मंच बना है, जिसका नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम WSF। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 2001 में ब्राज़ील की पोर्टो असगरे में हुई और 2004 ईस्वी में इसकी चौथी बैठक कहाँ हुई? मुंबई। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का विरोध भारत में कौन से संगठन द्वारा हो रहा है? इंडियन सोशल फोरम। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के विरुद्ध आंदोलन की क्या मांग है? वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए। वैश्वीकरण का कल्याणकारी राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? कल्याणकारी राज्य पर इसका कोई असर नहीं है। वैश्वीकरण का अर्थ है निम्नलिखित में किसके प्रभाव से है? उपयुक्त सभी, पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं विचार। वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? उपयुक्त सभी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उपयुक्त सभी को, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? पार्ले। वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक, स्थानांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। वैश्वीकरण के आधार है उपयुक्त सभी, व्यवसाय संबंधी अवरोध, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं प्रौद्योगिकी में प्रगति, सूचना एवं संचार का विकास। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार हुआ। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण का परिणाम विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय और लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाज पर अपने उद्योग धंधों को बचाने के लिए। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं? 149। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5। वैश्विक व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। भारत में वैश्वीकरण के निम्नलिखित में कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? उपयुक्त सभी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, नए बाजार तक पहुंच। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक
जुड़ाव से है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे संस्कृति समूलता आएगी। वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए हैं? निर्धन। भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है? आर्थिक। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? अमर्त्य सेन। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? उदारवाद। एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? जापान। किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? आर रॉबर्टसन। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा। वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। धन्यवाद। 2 चैप्टर समाप्त हुआ।